Hello everyone, welcome back to my educational channel ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12 मैथ्स 2 की एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, if x is equal to a times root of sec theta minus tan theta and y is equal to a root of sec theta plus tan theta, then show that dy by dx equal to minus y by x। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट जो करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहीं से मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर a को इस साइड में ट्रांसपोज कर लें और दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो हमें एक बार सेक थीटा माइनस tan थीटा मिलेगा और सेक थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें जो है tan कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा का टर्म मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा मिल जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को यूज़ करके जो है इसको सॉल्व करेंगे। x, if we transpose x on the left hand side and square it, then x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर is equal to sec theta minus tan theta, y square upon a square is equal to sec theta plus tan theta। एडिंग बोथ, जब हम लोग ऐड करेंगे देखिए यहाँ पर माइनस tan थीटा और यहाँ पर प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 मान। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a square. This will be equal to x square plus y square divided upon a square. That means sec theta is equal to x square plus y square divided 2 इस तरफ आएगा 2a square। Subtracting 1 from 2, subtracting 1 from 2, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर जो है जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो सेक थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स tan थीटा, 2 टाइम्स tan थीटा इज इक्वल टू y का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन दी डिवाइडेड अपॉन a स्क्वायर। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2a। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा
तो यहाँ पर हम लोग जो है स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी सीधी नॉट दी, हाँ 2a स्क्वायर, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया। स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल डिवाइडेड बाई 4a रेज टू 4 डिवाइडेड अपॉन 4a रेज टू 4, दिस इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और देखिए ये जो है कॉमन दोनों जगह है, राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे 4a रेज टू 4, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, और सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, कैंसल। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4 कैंसल एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए हमें x और y के टर्म में बहुत ही सिंपल यहाँ पर आ गया। अब इस इक्वेशन को x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू 4, सॉरी सीधी a रेज टू 4, और यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू 4, मूविंग दिस वे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें dy बाई dx निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ a रेज टू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 0। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको यहाँ लेफ्ट साइड में रखेंगे, 2x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई की पावर, तो वी गॉट एक्स dy by dx which is equal to minus y, therefore dy by dx which is equal to minus y upon x। और यही जो हमें यहाँ पर जो है शो करना था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, इफ x इज इक्वल टू e raised to sin 3t y is equal to e raised to cos 3t, then show that dy by dx is equal to minus y times log x divided upon x times log y। जहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है वहाँ पर जनरली हम लोग लॉग जो है दोनों साइड में लेते हैं। वही लॉग लेने से ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये जो है सिंपल फंक्शन में आ जाता है। चलिए
taking log on the both sides, then log x, this is equal to log of e raised to sin 3t. log e raised to x is equal to x log e. इस फार्मूले को यूज़ करें तो यहाँ पर मिलेगा sin 3t मल्टीप्लाइड बाई log e, और log e की वैल्यू 1 होती है. दिस विल बी इक्वल टू sin 3t. दैट मीन्स log x is equal to sin 3t. This is my first one. In the same way, log y is equal to, this is equal to log of e raised to cos 3t. e raised to cos 3t. This will be equal to cos 3t log y. Differentiating 1 on both sides with respect to t. Differentiating 1 on both sides, differentiating both sides of 1 with respect to t. तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपान x, और उसके बाद t के रेस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर dx अपान dt भी आएगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू sin 3t. साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, तो sin 3t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 3t इंटू d अपॉन dt ऑफ 3t. d अपॉन dt ऑफ 3t देखिए, जब 3t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, और मैं 3 डायरेक्टली यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos 3t. देयरफॉर dx अपॉन dt, देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, x को इस तरफ लाएंगे 3 टाइम्स x cos 3t. इसी तरह से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ द सेकंड with respect to t, log y will be equal to 1 upon y, 1 upon y dy by dt, which is equal to cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 3t इंटू डी अपॉन dt ऑफ 3t, माइनस साइन 3t d upon dt of 3t. This will be equal to minus 3 times sin 3t. Therefore, dy by dt is equal to minus 3 times y sin 3t. But we have to find out dy by dx. So dy by dx, this is equal to dy by dt divided upon dx of dt is equal to dy by dt is minus 3y sin 3t divided by dx upon dt is 3 times x cos 3t. 3 cancelled out, minus y sin 3t. Sin 3t is log x. I can write down minus y times sin 3t is log x divided upon x times cos 3t, and cos 3t is log y. तो dy by dx is equal to this one, और यही हमें यहाँ पर शो करना था. इस तरह से पार्ट 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, इफ x इज इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन t माइनस 1, y इज इक्वल टू t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ पर t का टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें t का टर्म यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा और हमें x और y के टर्म में एक फंक्शन लाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है y इज इक्वल टू t माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन t प्लस 1, x दिया हुआ है t प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन t माइनस 1। दिस वी कैन राइट डाउन एट दी 1 डिवाइडेड अपॉन t प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन t माइनस 1, क्योंकि जब इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 1 इंटू, तो इसका जो रेसिप्रोकल लिखेंगे हमें सेम मिलेगा। और t प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन t माइनस 1 इज x, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देयरफॉर x इंटू y इज इक्वल टू 1। अब मैं dy बाई dx चाहिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, द फर्स्ट फंक्शन इज x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू d अपॉन dx ऑफ x, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1, x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में x कहीं पर नहीं है, y का टर्म है, हमें इस x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा y के टर्म में, और इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए, अब यहाँ से मैं अगर dy बाई dx ले लेता हूँ, ये y को मैं एलसीएम ले लूँ, तो 1 अपॉन y, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस y यहाँ मैंने y स्क्वायर, y को मैंने एलसीएम ले लिया है y को, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा dy बाई dx प्लस y का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको और ऊपर लिख देता हूँ मैं, y मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर मुझे dy बाई dx मिलेगा, और यहाँ पर y मल्टीप्लाई करेगा y का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन y इज इक्वल टू 0। dy बाई dx प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू y, और y स्क्वायर प्लस dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 0। और यही जो यहाँ पर शो करना था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।